Hello bachcho, let's read out the question first. Find the inductance of a solenoid of length L whose winding is made up of copper wire of mass M. The winding resistance is equals to capital R. The solenoid diameter is considerably less than its length. So यहाँ पर हमें इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड फाइंड करनी है, उसकी लेंथ, मास और रेजिस्टेंस के बारे में हमें बोला गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So basically solenoid क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न से बना होता है. So let's suppose कि यदि ये कोई एक टर्न होगा जिसका रेडियस स्मॉल आर के बराबर है. So ये एक टर्न की यदि मैं लंबाई बोलूँ यानी कि लेंथ बोलूँ, सो वो एल हो जाएंगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर की इक्वल हो जाएंगे. अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यदि मैं मान लूँ कि सोलेनॉइड में कैपिटल एन के बराबर है, सो यहाँ से मुझे सिंपली जो टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है वो किसकी इक्वल मिल जाएंगी, 2 पाई आर इंटू एन की. नाउ एज यू नो दैट स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सो यूनिट लेंथ को हम मान लेते हैं एल नॉट की इक्वल. सो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे कैपिटल एन की वैल्यू. सो जो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है एल, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 2 पाई आर इंटू स्मॉल एन एल नॉट की इक्वल. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. सो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. एंड सेकंड थिंग, वी नो दैट अ रिलेशन दैट इज एन फाई इज इक्वल्स टू एल इंटू आई होता है. सो इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. ठीक है, सो देखिए इस कॉन्सेप्ट इक्वेशन को मैं यदि यहाँ पर लिखूँ, एन फाई इज इक्वल्स टू एल इंटू आई. सो एन को हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, एन टाइम्स ऑफ एल नॉट होता है इंटू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू एल इंटू आई. अब फाई क्या होगा, सो देखिए फाई इज इक्वल्स टू होता है द मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, राइट. सो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हो जाएगा एल एन इंटू एल नॉट. फाई की वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड. ना मैग्नेटिक फील्ड को हम म्यू नॉट एन आई लिखते हैं ना, राइट. फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर वो हो जाता है म्यू नॉट इंटू एन आई, ये बी की वैल्यू होगी. और जो एरिया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर का स्क्वायर. ये हो गया फाई की वैल्यू. दिस विल बी इक्वल्स टू एल इंटू आई. तो यहाँ से आई आई कैंसिल हो गया. ठीक है, एन इंटू एन क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर. इसकी वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएंगी क्या, एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट पाई एल नॉट आर का स्क्वायर. तो यहाँ से मैं एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ. एन विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में कैपिटल एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एल नॉट पाई आर का स्क्वायर. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, और इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड. अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन द प्लेस ऑफ एन. ठीक है, हम एन की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो मुझे लेंथ ऑफ सोलेनॉइड क्या मिल जाएंगी, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर. एन की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया अंडर रूट में एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एल नॉट पाई आर का स्क्वायर इंटू एल नॉट. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एल विल कम्स आउट टू बी अंडर रूट में 2 अंदर जाके 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई क्या एल इंटू एल नॉट डिवाइडेड में चला जाएगा म्यू नॉट. ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3. अब फर्दर हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस बोल रखा है सोलेनॉइड की कैपिटल आर. अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया, राइट है. सो यहाँ से देखिए यदि मैं लेंथ को लिखूँ, सो एल विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इंटू एस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी रेजिस्टिविटी रो हो जाएगा. अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं. सो सरफेस एरिया इंटू लेंथ, ये तो वॉल्यूम होता है. सो इट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर वी डिवाइडेड बाय रो इंटू एल के इक्वल हो जाएगा. सो यहाँ से देखिए फर्दर जो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, ठीक है, वो क्या आ जाएंगी, दिस विल बी इक्वल्स टू आर इंटू, ना वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, मास
अपॉन डेंसिटी, यहाँ पर रो नॉट क्या है, डेंसिटी होंगी, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी डिवाइडेड बाय रो इंटू एल, एल उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एल का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू आर एम डिवाइडेड बाय रो इंटू रो नॉट। ना इक्वेशन 3 में देखिए हमने एल की वैल्यू कुछ कैलकुलेट करके रखी है, यदि मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखूं सो रूट हट जाएगा, सो उसको हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल एल इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इज इक्वल्स टू आर एम डिवाइडेड बाय रो नॉट की इक्वल, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना था, इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, तो सिंपली यहाँ से कैपिटल एल इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा, आर एम इंटू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय रो इंटू रो नॉट इंटू 4 पाई एल नॉट की इक्वल, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, ये क्या है अपना रो नॉट है। सो डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पर ये जो रो दिख रहा है ये बेसिकली रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है मटेरियल की, और जो रो नॉड है वो डेंसिटी ऑफ मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और एम तो मास है, आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। एल नॉट यूनिट लेंथ हो गई सोलेनॉइड की। सो देखिए ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछ रखा था, and this we have found by using the relation n phi is equals to n into IC. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.